हेलो दोस्तों, आईडिया में आपका स्वागत है। मैं वरुण चौहान जो आपके लिए लेकर आता हूँ टेक्निकल ट्रिक्स, टिप्स एंड सॉल्यूशन। दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। दोस्तों आज जो मैं आपके सामने आया हूँ एक्सेल पार्ट 3 लेकर आया हूँ। दोस्तों मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि कैसे हम डेटा वैलिडेशन करें और कैसे हम फिल्टर लगाएं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मैं मोटिवेट होता हूं और एक न्यू वीडियो लाने के लिए उत्साहित रहता हूं। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे एक्सेल की। इसके अंदर मैं ग्रुपिंग और सॉर्टिंग एग्जाम्पल बताऊंगा दोस्तों, और अन्य ऑप्शन भी मैं इसके अंदर कवर करने वाला हूं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे कि मैं वीडियो की शुरुआत में बता चुका हूं आपको कि मैं डेटा वैलिडेशन, फिल्टर्स, ग्रुपिंग और सॉर्टिंग एग्जांपल करके दिखाने वाला हूं दोस्तों इसके अंदर। और मैं सबसे पहले आपको बताता हूं डेटा वैलिडेशन बेसिकली है क्या और इसका यूज क्या है। डेटा वैलिडेशन इज ए इम्पोर्टेंट पार्ट in the sense that it help us avoid mistake that can be avoided. For the example, आप टीचर हैं और आपको पता है कि स्टूडेंट्स के नंबर 0 से 100 होने वाले हैं, मिनिमम 0 और मैक्सिमम 100। तो दोस्तों एक्सेल के अंदर टाइपिंग एरर हो सकता है, जैसे कि आपने 200 डाल दिया और अगर आपने डेटा वैलिडेशन नहीं लगा रखा है तो आपको क्या होगा, 200 वहाँ सेव हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम इसको एक एग्जाम्पल से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने एक एक्सेल शीट बना रखी है, राजेश, मुकेश, सुहेल, जैनी, जॉन, इनका आपको स्कोर मेंशन करना है। यहाँ पे हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे एक्सेल के अंदर स्कोर्स डालने हैं। अब स्कोर्स में क्या होता है, मैं दोस्तों लाइव आपको बताता हूँ। एक मैंने एक्सेल शीट तैयार कर ली है पहले से ही, टाइम सेविंग के लिए हम उसको ओपन कर लेते हैं। तो जैसे कि क्लिक डेटा टैब और सिलेक्ट द सेल टू सेल 6 और इस पे हम डेटा वैलिडेशन करने वाले हैं। तो मैं लाइव अपने एग्जाम्पल पे आ जाता हूँ। दोस्तों यहाँ पे राजेश, मुकेश, सुहेल, जैनी, जॉन ये स्टूडेंट हैं और इनके स्कोर मुझे यहाँ पे चढ़ाने हैं। अब इस समय की सिचुएशन में जैसे मुझे पता है कि 0 मेरा मिनिमम रहने वाला है और मैक्सिमम 100 रहने वाला है। और दोस्तों फॉर एग्जांपल मुझसे टाइपो एरर हो जाता है 200 का, और इसी तरीके से दूसरे में हो जाता है 250 का। अब ये तो आसानी से एंटर हो जा रहा है, मैंने ध्यान नहीं दिया, कंट्रोल एस करके और अपने प्रिंसिपल को भेज दिया। लेकिन आप मार्कशीट में इसको इतना चढ़ा दीजिए। अब जब प्रिंसिपल देखेंगे तो उनको लगेगा कि इसने कैसी टाइपो एरर करा है। और इसी तरीके से आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेटा बना रहे हैं, जैसे कि मिनिमम वहाँ पे डेटा ये रहने वाला है और मैक्सिमम नंबर ये रहने वाला है, और आपने बाय मिस्टेक ज़्यादा कर दिया, कम कर दिया, उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए दोस्तों हम जो इस्तेमाल करते हैं डेटा वैलिडेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो डेटा वैलिडेशन के लिए क्या करते हैं, मैं स्लाइड की ओर जाता हूँ, एग्जाम्पल से हम समझते हैं। यहाँ पे इस स्कोर को, स्कोर वाली जितनी भी रो हैं उनको हमें सिलेक्ट करना होगा और फिर हम डेटा वैलिडेशन के लिए यहाँ पे एक आइकन है और डेटा वैलिडेशन करेंगे। यहाँ पे हम जानते हैं कैसे। डेटा टैब पर हमने क्लिक कर लिया और इनको अभी हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि इनकी अभी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैंने ये टैब सिलेक्ट कर ली और यहाँ पे डेटा टैब पर भी आ गया। और ये जो आइकन है हमारा दोस्तों 2020 MS ऑफिस के अंदर डेटा वैलिडेशन के लिए यूज किया जाता है। इस एरो पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। अब ये डेटा वैलिडेशन के लिए यहाँ पे एक पॉपअप आ गया। अब इसके अंदर हमें इनपुट देना है। इनपुट के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे होल नंबर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम मिनिमम नंबर देंगे। मिनिमम नंबर मैं दे रहा हूँ 0 और उसके बाद मैक्सिमम नंबर दे रहा हूँ 100 और फिर उसके बाद कर देता हूँ दोस्तों इसको ओके। और एक चीज़ और मिस कर दी है दोस्तों मैंने, जैसे कि नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको दिखा देता हूँ।
यहाँ पर हमने ये नंबर दे दिए। तो दोस्तों मुझे यहाँ अलर्ट एरर भी देना होगा। अलर्ट एरर के लिए दोबारा से मैं फिर वही प्रोसेस करता हूँ, डेटा वैलिडेशन, और मैंने होल नंबर इनपुट और मैक्सिमम नंबर भी दे दिया। अब यहाँ पे एरर देते हैं। एरर के लिए जैसे मैं पीपीटी में देख रहा हूँ, यहाँ पे शो अलर्ट पे चेक का साइन होना चाहिए। यहाँ स्टाइल के अंदर स्टॉप और यहाँ पे टाइटल और यहाँ हम मैसेज दे सकते हैं। तो मैं अपनी एक्सेल सीट पे गया, यहाँ पे मैंने स्टॉप सेलेक्ट, यहाँ पे चेक का साइन भी है, यहाँ पे हम देते हैं नंबर आउट ऑफ रेंज। अब इसी तरीके से जैसे प्लीज़ एंटर ए वैल्यू बिटवीन 0 एंड 100, ये हमारे पास अलर्ट मैसेज है, तो हम इसको भी देते थे प्लीज़ एंटर वैल्यू बिटवीन 0 to 100। तो दोस्तों ये मेरा एक एरर मैसेज है। ओके पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ मुझे स्कोरिंग करनी है अपने स्टूडेंट के लिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 85 डाल दे रहा हूँ। अब इसमें मैं ट्राई करता हूँ टाइपो एरर 110। जैसे ही मैंने 110 एंटर किया, यहाँ एरर आ गया प्लीज़ एंटर वैल्यू बिटवीन 0 to 100। तो दोस्तों इसका डेटा वैलिडेशन का सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है। और रीट्राई करता रहूँगा मैं, नहीं आएगा। फिर उसके बाद मुझे यहाँ पे अलर्ट आ गया, तो मुझे यहाँ मॉडिफाई करना पड़ेगा नंबर, जैसे कि हमने अपनी सीट के अंदर दिया था कि 0 to 100 के बीच में रिजल्ट रहने वाला है। तो जैसे मैं यहाँ 9 दे दूंगा, अब कोई एरर नहीं आएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट लाइन में अगर हम बढ़ते हैं, यहाँ पे 86 दे देते हैं तो एरर नहीं आता। लेकिन अगर सपोज मैंने यहाँ पे 200 एंटर कर दिया बाई मिस्टेक, तो यहाँ पे रीट्राई एरर आ गया। तो दोस्तों यही मेरा सबसे बड़ा बेनिफिट है डेटा वैलिडेशन का। फिर हम इसको रीट्राई करेंगे और यहाँ पे 75 नंबर डालेंगे, और यहाँ पे फिर उसके बाद हमें जो हमारे 100 से नीचे है नंबर, वो मैंने यहाँ पे स्कोर्स अपने स्टूडेंट के चढ़ा दिए। तो दोस्तों ये है मेरा डेटा वैलिडेशन। अब हम स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। ये अलर्ट मैसेज भी हमें मिल गया। अब नेक्स्ट है डेटा फ़िल्टर। तो दोस्तों डेटा फ़िल्टर में जैसे हमारे पास बहुत सारा डेटा है, हमें फ़िल्टर लगाना हो, जैसे मैंने एक सीट 2 तैयार की है इस एग्जाम्पल को अच्छे से जानने के लिए। यहाँ पे बहुत सारे नाम हैं और हमें फ़िल्टर लगाने में आसानी भी होगी। तो दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं डेटा टैब के अंदर हमारा फ़िल्टर अवेलेबल होता है। तो डेटा टैब के अंदर हम हैं और यहाँ से जिस पे हमें फ़िल्टर लगाना है, हमें ये जानना है कि कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं। तो यहाँ पे हम सी सेल हमने सेलेक्ट कर ली और उसके बाद हम जाते हैं यहाँ पे फ़िल्टर पे। और फ़िल्टर के लिए शॉर्ट की हमारे पास कंट्रोल शिफ्ट एल होती है। अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट एल करता हूँ तो डायरेक्ट यहाँ पे फ़िल्टर लग जाएगा। अभी मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से क्लियर कर देता हूँ और अब मैं लगाता हूँ शॉर्ट की के साथ। टी सेल सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट एल। दोस्तों ये मैंने फ़िल्टर लगा लिया। अब हम अपने वापसी पहुँचते हैं प्रेजेंटेशन पे। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास, जैसे कि यहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो विल बी, मीन्स यहाँ पे हमें चेक करने के लिए हम इस एरो पे ड्रॉप डाउन कर सकते हैं। और इसी तरीके से मैंने यहाँ पे फ़िल्टर भी लगा लिया। फिर उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब जैसे मैं अपनी लाइव सीट पे आ जाता हूँ, इस एरो पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं अपने डेटा को फ़िल्टर करता हूँ। अब यहाँ पे मैं सिलेक्ट ऑल कर लूँ तो यहाँ पे सब शो करेगा। अब सपोज मुझे फ़ीमेल को जानना है कि फ़ीमेल कितनी है, तो मैं यहाँ पे फ़ीमेल सेलेक्ट कर लिया और ओके पे क्लिक कर दिया। अब मेरे पास जितनी भी फ़ीमेल्स हैं ये आ गई हैं। तो दोस्तों ये होता है हमारे फ़िल्टर का यूज। अब इसी तरीके से मुझे यहाँ पे जानने हैं मेल, तो मैं मेल को ओनली सेलेक्ट करूँगा और ओके पे क्लिक कर दूँगा। यहाँ पे मेरे मेल आ गए। अब इसी तरीके से मुझे अगर A to Z ये नेम करने हैं या शॉर्ट Z to A करने हैं तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। जैसे मैं A to Z कर दिए तो उसके लिए वो शॉर्ट पे क्लिक कर और एक्सपेंड करना पड़ेगा। दोस्तों ये हो गए। तो दोस्तों ये हमने जेंडर पे
फ़िल्टर लगा के देख लिया। अब मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट वाइज फ़िल्टर लगा के देखता हूँ। तो इसको हम कैंसिल कर देंगे, इस वाले फ़िल्टर को। फ़िल्टर पे जाके और क्लियर पे जाके हम इसको सिलेक्ट करके और इसको क्लियर कर दिया। ये मैंने फ़िल्टर क्लियर कर दिया। अब मैं जैसे टेक्स्ट पे लगाना चाहता हूँ फ़िल्टर को, ओनली 2 वर्ड्स में या 3 वर्ड्स, जो भी आप लगाना चाहते हैं मैनुअली टेक्स्ट में, तो आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों अब मैंने नेम में फ़िल्टर लगा लिया। अब हम बढ़ते हैं प्रेजेंटेशन की ओर। अब आप देख रहे हैं क्लिक नेम फ़िल्टर और सिलेक्ट टेक्स्ट फ़िल्टर, सिलेक्ट बिगिन विद, और ये हमें बिगिन विद सिलेक्ट करना होगा यहाँ पे। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे अब जे ए नाम के जितने भी मेरे पास कैंडिडेट हैं वो सब यहाँ पे शो हों और बाकी कोई शो ना हो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एरो पे क्लिक करूँगा और टेक्स्ट फिल्टर्स पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं बिगिन विद करूँगा और यहाँ मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद में मैं यहाँ JA टाइप करता हूँ और इस सारे ऑप्शंस को ऐसे ही रहने देता हूँ और ओके पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर मेरे पास JA नाम के जितने भी स्टूडेंट हैं वो सब यहाँ पर शो कर गए। तो इस तरीके से हम बिगिन्स यानी कोई टेक्स्ट अगर फिल्टर्स लगाना है तो हम यहाँ से लगा सकते हैं। और फॉर एग्जांपल इस फिल्टर्स को मैं क्लियर करता हूँ। नेक्स्ट भी मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको फ़िल्टर कलर वाइज लगाना हो, जैसे आपकी ये 2 रो, होम पे जाता हूँ मैं, यहाँ से कलर कर लेते हैं, और ये आपकी विदाउट कलर हैं जितनी भी बची हैं और इस पे ये कलर है। दोस्तों आप चाहते हो कि येलो कलर वाले मेरे फ़िल्टर के ज़रिए मैं जान पाऊँ, तो यहाँ पे नेम वाले पे मैंने जैसे कि फ़िल्टर लगा रखा है, इसको सेलेक्ट कर लिया और अब मैं क्या करता हूँ, फ़िल्टर बाय कलर कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने येलो सेलेक्ट कर लिया, जितने भी मेरे येलो वाले स्टूडेंट हैं वो सब यहाँ पर आ गए। इस तरीके से दोस्तों हम कलर पर भी फ़िल्टर लगा सकते हैं। जैसे मैं दूसरे कलर को सिलेक्ट करता हूँ तो ये आ गए। अब मैं अगर चाहूँ तो इसको नो कलर वाले भी यहाँ से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। दोस्तों हमारा नेक्स्ट है ग्रुप एंड अनग्रुप। जैसे कि दोस्तों ग्रुप अलाउ अस टू व्यू इजीली एंड हाइड अननेसेसरी डिटेल्स फ्रॉम इधर कॉलम्स और रोज। इन एडिशन टू दैट वी कैन ऑल्सो ग्रुप एनालाइज डेटा द बिलोंग टू ए कॉमन कैटेगरी। दोस्तों जैसे कि हमारे पास डेटा है और उसको हम ग्रुप्स वाइज देखना चाहते हैं तो हम देख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे भी हम देख लेते हैं कि ग्रुप कहाँ से ओपन करते हैं दोस्तों, लेकिन मैं आपको लाइव एग्जांपल पे ही दिखाता हूँ। अभी हम फिल्टर का कोई यूज़ नहीं है तो फिल्टर को क्लियर कर देते हैं। मेरा फिल्टर ये क्लियर हो गया है। अब जैसे कि मेरे पास मेल हैं, फीमेल हैं और इनका स्कोर बोर्ड है, तो जैसे मुझे ग्रुप करनी हो तो उसके लिए हमारे पास ये ऑप्शन होता है। ग्रुप को हम सिलेक्ट करते हैं और रो पे जाते हैं और ओके पे क्लिक कर देते हैं। तो ये दोस्तों ग्रुपिंग बन गई। मुझे जैसे जानना है कि कितना एवरेज जिसे बोलते हैं कि कितने परसेंट फीमेल की है और कितने परसेंट जेंट्स की है, तो उसके लिए मैंने ये पूरी रो सिलेक्ट कर ली। अब उसके बाद मैं सब टोटल पे जाता हूँ, यस पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं सीरियल नंबर वाइज पे ना लगा के हम लगाते हैं जेंडर वाइज। जेंडर वाइज कर दिया। अब मुझे क्या करना है, यूज फंक्शंस, यहाँ से एवरेज सिलेक्ट करना है और उसके बाद स्कोर को ऐसे ही सिलेक्ट रहने देंगे और इनको भी ऐसे ही रहने देंगे। फिर मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मुझे मेल का एवरेज पता चल गया 60.3% और यहाँ पर 72.6% फीमेल का एक एवरेज पता चल गया ग्रुप्स के अंदर सब टोटल करके। तो दोस्तों ये ऑप्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास डेटा है कोई और आप रेशियो जानना चाहते हैं कि मेल का कितना है, फीमेल का कितना है, ये एग्जाम्पल दोस्तों आपके लाइव वर्क में कंपनी का हो सकता है या किसी सेल्स पर्सन का हो सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों एडिंग इमेज। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई एक्सेल सीट तैयार कर रहे हैं और आपको इमेज इंसर्ट करनी हो, जैसे कंपनी का लोगो या कोई भी आपकी इमेज हो सकती है। बिल बना रहे हैं तो बिल में लोगो वगैरह हम डालते हैं, तो उसको कैसे करें हम, ये मैं इस प्रेजेंटेशन में आपको शो कर रहा हूँ। सबसे पहले
जैसे कि हमारे MS ऑफिस 2021 के अंदर इंसर्ट के अंदर जाके यहाँ पे इलस्ट्रेशंस होता है। हो सकता है आपके MS ऑफिस 2013 या 19 या अदर MS एक्सेल के अंदर आपको पिक्चर्स दिखाई देगा यहाँ पे, लेकिन 2021 में पिक्चर्स नहीं है, इलस्ट्रेशन है। और उसके बाद पिक्चर्स, उसके बाद आपको पाथ देना होगा जहाँ आपकी इमेज सेव है। अब मैं नेक्स्ट बढ़ता हूँ एक्सेल फाइल की ओर। दोस्तों इसको अनग्रुप करना भी मैं बता देता हूँ। पहले हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद में अनग्रुप पे जाएंगे और यहाँ पे रोज़ पे क्लिक करेंगे और ओके पे करेंगे। अब ये हमारा अनग्रुप हो गया है। और यहाँ पे सब टोटल को भी हटाना है तो उसके लिए भी सब टोटल पे क्लिक करेंगे और रिमूव ऑल करेंगे, हट गया। तो ये अब अनग्रुप हो गया है। अब हम चलते हैं इमेज इंसर्ट करने के लिए। तो मैं यहाँ पे इंसर्ट पे जाऊँगा और जैसे कि मैंने पीपीटी के अंदर बताया कि हम यहाँ पे इलस्ट्रेशंस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे पिक्चर्स पे क्लिक करेंगे। दोस्तों अगर कोई शेप आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से शेप इंसर्ट कर सकते हैं, और कोई आइकन इंसर्ट करना चाहते हैं तो आइकन भी कर सकते हैं, और 3D मॉडल्स भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं दिस डिवाइस के अंदर जाके। मैं पिक्चर का एग्जांपल आपको बताता हूँ। पिक्चर पे जब हम क्लिक करते हैं तो दिस डिवाइस, इस सिस्टम के अंदर से अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करेंगे। स्टॉक इमेज करना चाहते हैं तो स्टॉक, और ऑनलाइन पिक्चर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो ऑनलाइन। अब मैं दिस डिवाइस के अंदर ही जाता हूँ और यहीं से मैं अपने सिस्टम के अंदर से ही पिक्चर ऐड करने वाला हूँ। तो ये दिस डिवाइस ओपन हो गया। अब यहाँ पे मैं पाथ दे देता हूँ। अब जहाँ मेरी इमेज पड़ी हुई है ऐड करने के लिए यहाँ पर, तो मैंने पाथ दे रहा हूँ। ये मेरा लोगो है, लोगो को सिलेक्ट कर लिया और फिर उसके बाद यहाँ पर लोगो सिलेक्ट या कोई भी इमेज आपकी हो सकती है, उसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। अब इंसर्ट करने के बाद दोस्तों ये मेरी इमेज आ गई है। अब मैं इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकता हूँ। यहाँ कहीं भी आप एडजस्ट कर सकते हैं जहाँ आपको रिक्वायरमेंट हो। ये मेरा इमेज ऐड कराने का तरीका है। तो दोस्तों ये मैंने इमेज ऐड कर ली। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं आज की वीडियो में जो हमने सीखा, कैसे हम अपने डेटा को वैलिडेशन करें, कैसे हम फ़िल्टर लगाएं, और कैसे हम डेटा को सॉर्टिंग करें, और कैसे एवरेज निकालें अपने ग्रुप्स के अंदर, और अनग्रुप कैसे करें। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं पार्ट 4 के अंदर। दोस्तों आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर कोई कलीग आपका एक्सेल सीखने के लिए प्लान कर रहा है तो आप मेरी वीडियो सीरीज़ का लिंक उसके साथ शेयर कर सकते हैं। और मिलते हैं हम एक न्यू वीडियो में न्यू ट्रिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।